हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रॉफिट लॉस का लास्ट पार्ट। और इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा वो हम देखेंगे आज डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बेस्ड क्वेश्चन की। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, तो देखो सबसे पहले आपके पास एक कोई शॉपकीपर होगा। मान लो हमारे पास एक शॉपकीपर है जिससे आपने एप्पल जो थे वो खरीदे। आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के पास चले गए, आपने एप्पल खरीदे थे और आपने वहां से खरीद दिए 40 रुपीज के एप्पल्स। मान लीजिए आपने वो कितने खरीदे, 1 kg। आपने बोल दिया शॉपकीपर को कि मुझे 1 kg एप्पल दे दो और उसने बोला कितने के, 40 रुपीज के केजी। बट वो जो शॉपकीपर था वो क्या करता है, वो डिसऑनेस्टी से उसने 1 kg की जगह 850 ग्राम एप्पल ही आपको दे दिए। 1 kg की जगह 850 ग्राम आपको क्या दे दी, एप्पल दे दिए। तो आपको कितने का यहाँ पे नुकसान हुआ, 150 का नुकसान हुआ। आपको तो 150 का ग्राम्स का नुकसान हुआ, बट जो शॉपकीपर उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 150 ग्राम्स का प्रॉफिट हुआ। बेशक उसने कॉस्ट प्राइस सेम रखी थी जिसपे उसको भी मिले थे। अगर मान लो शॉपकीपर जो था उसके लिए कॉस्ट प्राइस जब उसने खरीदे थे तब भी 40 रुपए के 1 kg खरीदे थे और आपको बेचे भी 40 रुपए के। पर उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसने ये चीज की कि अगर खुद उसको 40 रुपए में 1 kg एप्पल मिल रहे थे और आपको कितने दे दिए उन्होंने, 850 ग्राम दे दिए। तो पहले टाइप ऐसे होता है कि जब आपके पास कॉस्ट प्राइस दोनों केस में क्या होती है, जब खरीदता या बेचता है उस टाइम सेम होती है, बट वो किसमें यहाँ पे हेरा फेरी करता है, वेट में। दूसरा केस आ जाएगा कि वो 40 रुपए के जो एप्पल खुद खरीद रहा था उसको वो 20% प्रॉफिट के साथ बेचता है। तो मतलब 48 में बेच रहा होगा। 40 रुपए के खुद तो 1 kg ला रहा था, बट अब जो बेच रहा है अब फिर से कितना बेच रहा है, 850। अब तो वो दो टाइप का क्या करा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले प्रॉफिट तो उनको हो गया कब, जब उन्होंने 40 के 48 में बेचे 20% प्रॉफिट के, और 40 में तो 1 kg मिल रहा था, उन्होंने कितने दे दिए, 850 ग्राम दे दिए। अब देखो दूसरे टाइप, अब जब वो खरीद रहा था एप्पल, तीसरे टाइप का बनता है, तो खरीदते टाइम उन्होंने क्या कर दिया कि 40 रुपए के वो 1 kg खरीद रहे थे, ठीक है। और जब वो खरीद रहे थे उनने क्या कर दिया, 1 kg की जगह 1100 ग्राम एप्पल का वो क्या कर दिया, वो वेट ले लिया। और कितना ले लिया, 1100 ग्राम एप्पल का वेट ले लिया। 1 kg के बजाय कितने ले लिया, 1100। और बाद में जो बेचा वो कितने का बेचा, 40 रुपए का ही बेचा। और कितना बेचा, तब भी उन्हें वेट कितना दे दिया, 750 ग्राम मान लो दे दिया। तो अब पहले जब वो खरीद रहे थे तब भी उनको प्रॉफिट हुआ और जब बेच रहे हैं तब भी उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और इसी में लास्ट केस बनता है कि मान लो यहाँ पे वो 20% प्रॉफिट के साथ बोल देगा। तो कैसे करते हैं, ये मैंने आपको एक ब्रीफली थोड़ा आइडिया दे दिया कि क्या होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जो आपको क्या करता है कि 750 kg ग्राम दे देगा 1 kg की जगह, ठीक है। या दूसरा कॉस्ट प्राइस सेम मान लो, या तो कॉस्ट प्राइस पे कुछ प्रॉफिट बोल देगा और जब खरीद रहा होगा उस टाइम के कुछ उसने वहां पे हेराफेरी की होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको मैं सारे इस वीडियो में बता दूंगा। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस फॉल्स वेट। क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस तो जब जिस प्राइस पे उसने खुद खरीदे थी उसी पे बेच दिया। तो मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या आपके पास सेम है। और यहाँ पे बोल रहा है बट ही यूजेस फॉल्स वेट एंड गिव 400 ग्राम इंस्टेड ऑफ 600 ग्राम। पर उन्होंने क्या किया था, एक फॉल्स वेट लगाया था जिसमें वो 400 ग्राम दे रहे हैं किसकी जगह, एक्चुअल में 600 ग्राम की बजाय। फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंट, हमें निकालना है उसको लॉस या प्रॉफिट कितना हो रखा है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो छोटी वैल्यू होती है उसको सीपी मानना है और जो बड़ी वैल्यू होती है उसको क्या मानना है, आपने एसपी मानना है। जो छोटी वैल्यू होती है आपके पास वो सीपी माननी है आपने, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो आपने ऑलवेज क्या माननी है, एसपी माननी है। तो सीपी और एसपी कितनी आ जाएगी, 400 600। अब देखो इसको आप सिंपल कट कर सकते हो या आप डायरेक्टली देख रहे हो, सीपी 400 है, सेलिंग प्राइस कितनी है 800, डायरेक्टली दिख रहा है प्रॉफिट होगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का हो रहा है। प्रॉफिट ऑलवेज किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होगा, डिवाइड बाई 400, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ये आ गया 2/4 आ गया 1/2। 1/2 आपको मैंने बताया था फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, 50% के बराबर। तो 50% क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपने ऑलवेज
जो स्मॉलर वाली वैल्यू होगी उसको सीपी लेना है और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको एसपी लेना है। अब आप बोलोगे कि सर हाँ आपने ये तो बताया कैसे, बट ये एक्चुअल में होता कैसे है। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि हम छोटी वाली वैल्यू को सीपी क्यों लेते हैं और बड़ी वाली वैल्यू को एसपी क्यों लेते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। मान लीजिए आपके पास, मैंने कहा कि 1 केजी आपके पास कोई चीज वैल्यू मान लो, 1 केजी आपके पास कश्मीरी एप्पल मान लो उसकी प्राइस है, ये वॉलनट मान लो उसकी प्राइस है 1000, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस मान लो उन्हें खरीदे हुए, और 1 केजी की आ गई। और अगर मैं आपको बोल दूं 1 ग्राम की कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 1000 बाई 1000 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे ना हम 1 ग्राम की प्राइस। अब मैं बोल देता हूँ शॉपकीपर इस केस में भी क्या है, डिसऑनेस्ट, और सेलिंग प्राइस में उसने 1 केजी के बजाय अभी कितने बेच दिए हैं, 800 ग्राम ही दिए हैं। तो 800 ग्राम दिए हैं तो कितने का उसको प्रॉफिट, उसने 200 को तो पहले की हेरे फेरी कर दी। अब 1 ग्राम की प्राइस कितनी आएगी, 1000 डिवाइड में 800 ग्राम करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी उसने हमारे साथ 200 ग्राम की तो क्या कर दी, चीटिंग पहले से ही कर दी। अब आप यहाँ पे जब सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे ना, तो 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा आपके पास 800 ग्राम और एसपी कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस इतना लंबा ना करने के बजाय हम क्या कर देते हैं, जो भी छोटी वाली वैल्यू होती है उसको सीपी मान लेते हैं, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको एसपी मान लेते हैं। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल, आपने क्या याद रखना है, छोटी वाली वैल्यू को एसपी मान लेना, बड़ी वाली वैल्यू को, छोटी वाली वैल्यू को सीपी मानना है, बड़ी वाली वैल्यू को एसपी मान लो, सीधे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ए शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो हम क्या लिखेंगे, सीपी और एसपी। 25% क्या होता है हमारे पास, 1/4। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। 4 कॉस्ट प्राइस होगी, 1 प्रॉफिट होगा। अगर 4 कॉस्ट प्राइस है 1 प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है एंड ऑल्सो यूज 750 ग्राम ऑफ ऑन द प्लेस ऑफ 1 kg, और 750 ग्राम यूज करा है किसकी जगह, 1 kg की जगह, मतलब 1000 ग्राम की जगह। अब देखो आप इन वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हो, आपको पता है 7, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ये 25 250 के मतलब 3 के बराबर आ जाएगा, और ये कितने के बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। अब ये क्रॉस और क्रॉस में क्या कर सकते हो, आप कैंसिल भी कर सकते हो। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आप कैंसिल कैसे कर सकते हो इस चीज़ को। आपने कैंसिल कर दिया, अब ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 3, और सेलिंग प्राइस आ गई 5। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है 3 पे। तो 2/3 की वैल्यू आपको मैंने बता रखी कितनी होती है, 6.67 या 6.66% होती है। तो 6.67% क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये देखो जो पहला वाला क्वेश्चन कराया था वो मैंने आपको पहली टाइप कराया कि जब वो क्या कर रहा है, वो खाली वेट में हेरा फेरी कर रहा है, बट अब उसने प्राइस भी इंक्रीज कर दी और वेट में हेरा फेरी कर रहा है, तो कैसे करोगे उस क्वेश्चन को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेडर सोल्ड हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। अब 20% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो हमें पता है 20% किसके बराबर होता है, 1/5। 5 आपके पास सीपी हो जाएगी, 1 क्या है आपके पास प्रॉफिट, तो सीपी और एसपी लिखोगे। सीपी अगर आपके पास 5 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और बोल रहा है 800 ग्राम यूज कर रहा है वो 1 kg की जगह, तो 800 ग्राम और 1000 ग्राम का रेशियो कितना बन जाएगा, ये 4 और 5 बन जाएगा। ये आ गया आपके पास 4, ये 5। मैं क्या कहा था, ये क्रॉस में आप कैंसिल कर सकते हो, 5 के साथ 5 हो जाएगा, 2 3 के साथ ये आ गया, 2 2 के साथ ये आ गया, तो 2 और 3 बन गया आपके पास, सेलिंग प्राइस 3 बन गई, कॉस्ट प्राइस 2 आ गया। अब आपके पास कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट। किस पे होता है प्रॉफिट, ऑलवेज सीपी पे होता है। 1/2 किसके बराबर आता है आपके पास, 50%। 50% आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, थर्ड ऑप्शन है। तो 50% क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। अभी तक तो वो क्या कर रहा था, जो सिंपल था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट के साथ बेचेगा, तो हमें पता है सीपी और एसपी लिखनी होती है। 20% प्रॉफिट, 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5। अगर 5 सीपी होती है, 1 प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा। अगर 5 सीपी है तो एसपी कितनी हो जाएगी, 6 ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एंड ऑल्सो यूजेज ए 20% फॉल्स वेट ड्यूरिंग द सेलिंग। और 20% क्या कर रहा है, फॉल्स वेट कर रहा है ड्यूरिंग सेलिंग, जब वो बेच रहा है, एंड परचेजिंग के टाइम पे भी, ऑफ हिज आर्टिकल।
परचेज 200 ग्राम मोर एंड सेल 200 ग्राम लेस। तो देखो हम मान लेते हैं अगर वो पर्सन है उसने कितना 1 kg था, मतलब 1000 ग्राम एक्चुअल में वेट था, उसने जब खरीद रहा था तब 200 ग्राम का क्या कर दिया उसने, हेरा फेरी कर दी उसने। तो 200 ग्राम तो उसने उस टाइम खरीदा, तो मतलब उस टाइम कितना खरीदा होगा उसने, 1200 ग्राम तो उस टाइम उसने खरीदा होगा। अब बोल रहा है 200 ग्राम कम बेचा, तो कम बेचा मतलब 200 ग्राम कितना कम बेचा होगा, 800 बेचा होगा, 800 ग्राम ही तो बेचा होगा। अब मैंने क्या कहा, छोटी वैल्यू क्या होती है हमारे पास सीपी, बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी एसपी। अब हो जाएगा हमारे पास 800 का रेशियो बन जाएगा 1200 के रेशियो के साथ। अब बताइए आपको 4 के साथ जाता है, ये 2 के साथ, ये चले जाएगा 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 5 to 10, और ये इस बंद कैंसिल कर सकते हो आप, इसको कैंसिल कर दो, 2 3 के साथ आएगा, ये आ जाएगा 5 और 3 into 3 आ जाएगा 9। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे होता है, सीपी पे होता है। 4/5, 4/5 कितना था आपके पास, 80% के बराबर आता है। मैंने पढ़ा रखा है 4/5 किसके बराबर आता है आपके पास, 80%। ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन। ई ऑप्शन क्या आपके पास, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज हो जाएगा आपके पास आंसर। बस इसमें आपने, इस क्वेश्चन में आपने एक जो चीज समझनी है कि क्या बोल रहा है, जब वो खरीद रहा है तो 200 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है, मतलब अगर एक्चुअल में 1 kg खरीद रहा होगा तो कितना खरीद रहा होगा, अगर 1000 ग्राम एक्चुअल में था तो उसने 200 ग्राम तो ज्यादा खरीद लिया, तो 1200 ग्राम हो जाएगा। और जब बेच रहा तो 200 ग्राम कम बेच रहा है। अगर मान लो 1000 ग्राम जो एक्चुअल था तो उसमें 200 कम कर लो, कितना आ जाएगा 800 ग्राम। तो मैंने आपको बताया था छोटी वाली वैल्यू होती है आपके पास सीपी, बड़ी वाली वैल्यू होती है आपके पास एसपी। दोनों वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास कैंसिल वगैरह जो हो रहा है वो कर दो, और आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जो है क्वेश्चन ट्राई करने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूं कैसे करो। देखो अब क्या बोल रहा है, द शॉपकीपर चीट 10% while buying as well as using false weight। क्या बोल रहा है, अब जो आपके पास शॉपकीपर है चीट कर रहा है वो 10% का while buying as well as, यहां पे आपके पास क्या होगा, सेलिंग भी होगा as well as, ठीक है। जस्ट वेट, क्या बोल रहा है, एक जो आपके पास शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, चीट्स, शॉपकीपर चीट्स while buying as well as selling by using false weight। अब क्या कर रहा है, जो 10% का जब वो बेच रहा है उस टाइम भी चीट कर रहा है, और जब खरीद रहा है उस टाइम भी खरीद रहा है। तो मान लो हमारे पास 100 जो था, 100 ग्राम उसने खरीदना था, 100 ग्राम उसने खरीदना था, बट 10% की तो वो चीट कर रहा है। तो उस टाइम एक्चुअली में कितना खरीद रहा है वो, 110 ग्राम खरीद रहा है। और जब उसने बेचना था तो 100 बेचना था, तो उस टाइम कितने बेचेगा वो, 90 ग्राम बेचेगा। तो बस आपने यही कंसेप्ट लगाना है। तो मतलब छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास सीपी, बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी एसपी। 90 का रेशियो ले लेंगे हम किसके साथ, 110 के साथ, ये हो जाएगी सीपी, ये हो जाएगी एसपी, ये बन जाएगा 9 और 11, कितने का प्रॉफिट 2 का, और किस पे 9, सीपी पे 2/9। अब आपको पता है 1/9 कितना था हमारे पास, 11.11% हो जाता है। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22.22%। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो 22.22% क्या हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे क्वेश्चन ठीक कर देना, यहाँ पे क्या था, वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग पे था, और 10% क्या कर रहा था वो फॉल्स वेट लगा रहा था। तो मैंने आपको सिंपल मान लिया कि अगर 100 ग्राम हम वेट मान रहे हैं तो उस पर 10%, तो जब खरीद रहा है तब तो 10% ज़्यादा खरीद रहा है, तो 10 आ जाएगा। तो मतलब खरीदना एक्चुअल में उसको 100 ग्राम था, बट खरीद कितना रहा है 110 ग्राम, और जब उसको बेचना था तो एक्चुअल में उसको बेचना तो 100 ग्राम था, बट वो 10% की उस टाइम भी चीटिंग कर रहा है। तो कितने के बेच रहा है, 90 ग्राम बेच रहा है। उसके बाद मैंने आपको कहा था छोटी वाली वैल्यू आपके पास सीपी हो जाएगी, बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास एसपी। दोनों का कंपैरिजन कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर चीट्स 12% इन वेट व्हाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग। अब देखो इसी तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को, कि मान लेते हैं हमारे पास एक्चुअल में वेट कितना है 100 ग्राम, अब 12% की चीटिंग कर रहा है। तो मतलब एक्चुअल में जब वो खरीद रहा होगा तब वो 100 ना कितना खरीदेगा 112 ग्राम खरीदेगा, और जब वो बेच रहा होगा तब 12 ग्राम कम बेचेगा, मतलब 88 ग्राम बेचेगा। अब देखो 88 क्या हो जाएगी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 112 ग्राम। इसको 4 के साथ कैंसिल कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा आपके पास 22, और इसको कर सकते हो आप, इसको भी 4 के साथ कर लोगे, ये आ जाएगा आपके पास 28 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब देखो इसको 2 के साथ फिर कर सकते हो, ये आ गया आपके पास 11, ये आ गया 14। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 का, किस पे 11 पे, 3/11। अब आपको पता है 1/11 किसके बराबर आता है आपके पास 9.5
99% आ जाता है आपके पास, 9.9% आता है, और अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.27%। 27.27% क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली इस वाली वैल्यू को क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, उससे भी कर सकते हो आप, तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब बोल रहा है आपके पास ए डिसऑनेस्ट सेलर क्लेम्स टू ट्रेड हिज गुड एट ए कॉस्ट प्राइस, मतलब जिसमें खरीदी थी उसने उसी में बेच रहा है, बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो मतलब 800 ग्राम बेच कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 1000 ग्राम, तो ये बन जाएगा 4:5 आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट, एक का, किस पे 4 पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे कितना जाता है 1/4 आता है आपके पास 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 25%, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो 25% क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कुछ इजी क्वेश्चन भी होता है उसमें, बस मैंने आपको वही चीज़ ध्यान रखना कि जब वो खरीदते टाइम और बेचते टाइम चीट करता है, बस वही आपको ध्यान देना है। अब देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लॉकडाउन के टाइम स्टेट गवर्नमेंट गिव्स 2 kg ऑफ राइस टू ईच पीपल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 1800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 2 kg, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखो एक क्वेश्चन बना लिया कि जो लॉकडाउन था उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जितने की आपको राइस 2 kg मिलते हैं उतने के ही मिलेंगे, जैसे पहले थे रेट उसी में, बट उनने क्या किया कि जो 2 kg था एक्चुअल में 200 ग्राम ना देते उन्हें कितना दे दिया 1800 ग्राम दे दिया। अब आपके पास ये 200 ग्राम ये बड़ी वैल्यू है, 1800 ग्राम कम वैल्यू, 1800 ग्राम आपके पास सीपी हो जाएगी, 2000 ग्राम की हो जाएगी एसपी हो जाएगी। तो इसको आप कम कर सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9। तो सीपी आपके पास 9 हो गई, एसपी 10 हो गई, कितने का प्रॉफिट आया 1 किस पे 9 पे, 1/9 कितना आता है आपके पास 11, 1.1/9% के बराबर आता है। तो 11 1/9% क्या हो गया आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब कैसे किया मैंने 1/9 इंटू 100 कर दिया, वो आ गया 100/9। अब 11 के साथ तो आता था 99, 1 रिमाइंडर 9, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। वही मैंने यहाँ पे भी किया। बस आपने ये देखना है कि फॉल्स वेट क्या है, बस आपको यही चीज़ ध्यान देनी है। जो छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी सीपी होगी, और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी एसपी होगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ये होमवर्क 1 आ गया आपके लिए। इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला भी आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो ये तो था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है। तो आई होप आपको जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मैंने बताया ये समझ आ गया होगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बाद अब हमारे पास एक और टाइप आती है जहाँ पे आपके पास प्रॉफिट हमेशा लॉस के बराबर दे रखा होता है, या प्रॉफिट परसेंट हमारे पास लॉस परसेंट के बराबर दे रखा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन अब बोल रहा है ए टैंक व्हेन सोल्ड फॉर 2750 incurs the loss percentage which is the same as the profit percent when tank is sold at 3750. What is the cost price of the tank? अब देखो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि जब टैंक को 2750 में बेचा तो उस पर जितना लॉस हुआ है वो बराबर है कब, जब टैंक को 3750 में बेचा। तो मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास लॉस परसेंट किसके बराबर है, प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। दोनों साइड प्रॉफिट है तो परसेंटेज है, परसेंटेज क्या कर सकते हैं हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो मतलब लॉस इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब देखो अब आपको पता है लॉस कब होता है, लॉस हमारे पास कब होता है जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या होती है सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है, और प्रॉफिट कब होता है हमारे पास जब सेलिंग प्राइस क्या होती है हमारे पास कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है। लॉस का फॉर्मूला भी क्या होता है हमारे पास सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट को होता है एसपी माइनस सीपी। अब देखो क्या बोल रहा है, जब टैंक को हम 2750 में बेच रहे तो तब क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो मतलब हमारे पास कुछ कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस तो होगी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है हमारे पास 2750 यही तो दे रखी है, इसको इसमें बेच रहे हैं तभी तो लॉस हो रहा है, तो मैंने लॉस का फॉर्मूला लगा दिया। और हमें दे रखा है कि लॉस और प्रॉफिट क्या है हमारे पास इक्वल है, तो बीच में आ गया इक्वल टू का साइन। और बोल रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस हमारे पास दे रखी है 3750 माइनस सीपी, ठीक है। ये देखो बस आपको ये वाला स्टेप समझना है कि ये मैंने कैसे किया। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन है कि लॉस जो है वो प्रॉफिट के बराबर है, तो लॉस कब होगा जब आपके पास सीपी बड़ी होगी एसपी से, और प्रॉफिट कब होगा जब आपके पास एसपी बड़ी होगी सीपी से। तो वही मैंने यहाँ पे किया, मैंने सीपी माइनस
SP कर दिया तो आपके पास लॉस आ गया, SP माइनस CP कर दिया तो आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो अब देखो हम CP को एक साइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स CP, ये आ जाएगा 3750 प्लस 2750 आ जाएगा, 0 और 0 5 to 10 आ गया आपके पास। उसके बाद कैरी 1 आ जाएगा उसके पास, 7 और 7 14 और 1 आ गया 15, कैरी 1 2 3 5 1 6, तो 2 टाइम्स CP किसके बराबर आ गया 6500। तो हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो CP कितना हो जाएगा 6500 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3250। तो 3250 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैं दोबारा समझा रहा हूं कि इसमें क्या किया मैंने, आपको ऑलरेडी मेंशन था लॉस परसेंट किसके बराबर है, प्रॉफिट परसेंट के बराबर। अब जब लॉस प्रॉफिट परसेंट के बराबर है तो मतलब लॉस कब होगा, जब आपके पास CP बड़ा होगा SP से, और जब SP बड़ा होगा CP से तब तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो बस मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया, वैल्यू बनाई, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। अब देखो इसी पैटर्न के बेस्ड आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा था, लॉस परसेंट इंक्रीज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 436, तो लॉस आ रहा है इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, मतलब लॉस किसके बराबर, फिर से प्रॉफिट। अब लॉस कब हो रहा है, जब वो उसको कितने में बेच रहा है ऑब्जेक्ट को 436, तो मतलब CP माइनस 436 तभी जाके लॉस होगा। और प्रॉफिट कब होगा, जब वो कितने में बेच रहा है 464 में बेच रहा है, माइनस CP हो जाएगा। देखो ये मैंने कैसे लिखा, लॉस कब होता है आपके पास, लॉस होता है हमारे पास जब कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है सेलिंग प्राइस, लॉस का फॉर्मूला आता है CP माइनस SP। अब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता और हमें सेलिंग प्राइस कितनी बोल रखी है 436, तो तब जाके ही तो लॉस हो रहा है, वही मैंने यहाँ पे लिखा। और अब प्रॉफिट कब होता है आपने, अब देखो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट आपके पास होता है जब सेलिंग प्राइस किससे बड़ी होती है, कॉस्ट प्राइस से। फॉर्मूला होता है हमारे पास SP माइनस CP। अब देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी दे रखी है 464 माइनस CP कर लिया, 464 माइनस CP वही मैंने लिख लिया। अब लॉस परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो वही तो लिख लिया मैंने। अब CP यहाँ पे ले लो तो 2A1 CP प्लस 1 CP हो गया 2 CP, 464 प्लस 436, 6 और 4 आ गया 10, 3 6 और 3 आ गया 9 और 1 फिर से आ गया 10, कैरी 1 4 4 8 और 1 9 आ गया। तो 2 टाइम्स CP कितना आ गया हमारे पास 900 के बराबर आ गया। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारे पास 900 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 450। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी हमारे पास इस क्वेश्चन में 450। तो 450 हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो 450 का हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस देखो आपको ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको, आप SSC के लिए तैयारी कर रहे हो, JKSSB भी पूछ सकता है, बैंकिंग में भी आपको ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है इसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो सेम दे रखा है, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 440 इज इक्वल्स टू। अब प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बड़ी होगी किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो ये लिख लिया इक्वल्स टू इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर कितने में बेचा, 3600 में बेचा है। तो CP माइनस 3600 हो गया, CP प्लस CP हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स CP, 440 प्लस 3600 हो जाएगा 2 टाइम्स CP हो जाएगा 00410, कैरी 1 8000, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारे पास 4000 आ गई। अब कुछ बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो 4000 आ गई, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा कि जब हम उसको कितने में बेचेंगे 4800 में बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई हमारे पास, सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास 4800, कॉस्ट प्राइस कितनी है 400, सेलिंग प्राइस 4800, कितने का डिफरेंस आ गया 800 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ऑलवेज किस पे होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 800 डिवाइड बाई 4000, ये जीरो कैंसिल इसके साथ, ये जीरो इसके साथ, 85 के साथ 40, तो आ गया हमारे पास 1/5। अगर डायरेक्टली याद है 1/5 20% होता है, अगर याद नहीं है तो 1/5 इंटू 100 के साथ कर लो, 520 के साथ आ जाएगा 100, तो कितना आ गया आपके पास 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 20% आ गया। तो देखो ये जो आपके पास प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू लॉस परसेंट, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपको कॉस्ट प्राइस बताओ, तो कॉस्ट प्राइस मैंने आपको निकालनी सिखा दी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस आपने निकाल दी, उसके बाद कोई आपको न्यू कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस देगा तो उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो बता सकता है। और आपको तीसरा क्या होगा,
आपको पूछ सकता है कि कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है या कितना इसको लॉस हो रहा है, तो वो बताना है, तो वो भी आप बता सकते हो। आप खाली प्रॉफिट निकाल लेना, आपको पता है क्वेश्चन में ही दे रखा है प्रॉफिट किसके बराबर होता है, लॉस के बराबर होता है। ये लॉस निकाल दो, वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। तो दोनों वैल्यू को कंपेयर कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बेस्ड क्या रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बोल रहा था परसेंट ऑफ लॉस व्हेन अ यूटेंसिल इज सोल्ड एट 1000। अब लॉस हो रहा था, मतलब सीपी बड़ी होगी किससे, सेलिंग प्राइस से, तो वही लिख लिया मैंने, इक्वल्स टू इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रॉफिट परसेंट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 1800, मतलब 1800 में बेचिए, तो 1800 में प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी माइनस सीपी हो गया, 2 टाइम्स सीपी आ गया, 1800 प्लस 1000, 2 टाइम्स सीपी कितना आ गया हमारे पास, 2800, तो सीपी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2800 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1400। अब हमारे पास सीपी आ गया 1400। अब हमने क्वेश्चन में देखा क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द यूटेंसिल। अब बोल रहा है कि हमें बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है और या लॉस कितने का हो रहा है। अब देखो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1400 है, लॉस कब हो रहा है, जब वो 1000 में बेच रहा है, और प्रॉफिट कब हो रहा है, जब वो 1800 में बेच रहा है। अब हमें पता है लॉस किसके बराबर है, प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, तो हम एक वैल्यू निकाल देंगे, एक वैल्यू निकाल दी तो हमारे पास सभी वैल्यू आ चुकी है। अब देखो क्या बोल रहा है, हम मान लेते हैं, हम लॉस निकाल लेते हैं। लॉस कब हो रहा है, जब वो कितने में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 400 का। किस पे हो रहा है, 1400 पे, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गया आपके पास 4/14, 4/14 आ गया, तो इसको 2 के साथ कैंसिल कर दो, ये आ गया 2/7, तो 2/7 आ गया, ये आ गया फ्रैक्शन में, तो 2/7 को हमने परसेंटेज में कैंसिल चेंज करना है, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 200/7%। 200/7% क्या आ गया हमारे पास, लॉस। अब आपको पता है लॉस किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर, तो 200/7% अगर लॉस है तो प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा, 200/7। तो ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कैसे करना था, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको सभी टाइप के जो क्वेश्चन इस पे प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड आते हैं वो बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्काउंट करेंगे, उसके बाद हम कुछ वीडियोस आगे आफ्टर सम टाइम्स ले आएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इसके भी मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको पूरा जो बेसिक है वो बता दे होंगे। अब उसके बाद हम हर वीडियो में 20-25 क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन ये रखा है, क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस मनी इज सेम एज अ लॉस। तो मतलब प्रॉफिट किसके बराबर है, लॉस के बराबर। अब प्रॉफिट हो रहा है कब, जब 60-80 में बेच रहा है, तो मतलब एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। और लॉस कब हो रहा है, जब उसी आर्टिकल को कितने में बेच रहा है, 1420, तो मतलब 1420 माइनस सीपी। अब कितना हो गया हमारे पास, 1 सीपी प्लस 1 सीपी हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम सीपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले सॉरी क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले सीपी आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा था, पहले सीपी माइनस 1420 आ जाएगा, 2 टाइम सीपी बन गया। उसके बाद इस दो को ऐड कर लो, 1680 प्लस 1420, 2 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास 0, 8 to 10 कैरी 1, 6 11 1, तो कितने बनेंगे, 2 + 1 2 और एक आ गया 3, 3100 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे था तो इसको कैंसिल कर लोगे, आ गया 1550 आ गया आपके पास। अब देखो 1550 क्या आ गया आपके पास, कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है एट व्हाट प्राइस शुड इट सोल्ड टू गेन 20% प्रॉफिट। अब किस प्राइस पे इसको हम बेचेंगे ताकि 20% प्रॉफिट हो। तो देखो 20% क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट किस पे होता है ऑलवेज हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। तो अगर 5 सीपी है तो 1 प्रॉफिट है, तो एसपी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखो सीपी एसपी, सीपी कितना है हमारे पास 5 है, एसपी कितना है 6। अब हमें पता है सीपी की वैल्यू 5 ना होकर कितनी दे रखी है, 1550 आ गई, 5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1550 आ गई, तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 310 आ गई। ठीक है, डिवाइड बाई 5 करेंगे, कैसे किया, 1550 डिवाइड बाई 5 कर दिया, आ जाएगा हमारे पास 310। अब हमारे पास 1 की वैल्यू 310 आ गई, तो 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 310 इंटू 6 कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 1860, 81860 आ गई, तो 1860 आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया। आप इसको, ये तो मैंने आपको बता दिया सीपी, वरना आप इसको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का प्रॉफिट होना चाहिए 20% का, तो 120 हो जाएगा, इंटू 100 होता है, ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल, इस 0 के साथ इस 0 के साथ कैंसिल हो गया। तो अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते देखो,
12 को 5 के साथ कर दिया 60, कैरी 6 हो गया, 12 को 5 के साथ करो फिर 60 आ गया और 6 कैरी आ गया हमारे पास, 6 लिख लिया हमने, 66 कैरी 6 आ गया, 12 को 1 के साथ कर दिया तो 12 आ गया और कैरी 6 है तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 18। तो 1860 क्या हो गया हमारे पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो देखो कैसे करना था, मैंने आपको एक क्वेश्चन को करने के 2-3 से मेथड बता दिए, आपको बस सिंपल अप्रोच आनी चाहिए, बाद में वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा आपको उसको कर लोगे। अब देखो क्या बोल रहा है आपके पास क्वेश्चन, अब आपके पास बोल रहा है तो प्रॉफिट, अब देखो प्रॉफिट हो रहा है कब, जब आर्टिकल को कितने में बेच रहा है 832, तो मतलब SP माइनस CP इक्वल्स टू लॉस के बराबर दे रखा है ना, प्रॉफिट लॉस के बराबर है, तो लॉस कब होगा CP माइनस कितने में बेच रहा है 448 में बेच रहा है, तो 2 टाइम्स CP हो जाएगा हमारे पास 836 प्लस 448, 8 और 6 आ गया 14, कैरी 1 आ गया 437 और 1 आ गया 8, कैरी कुछ नहीं रहा 43 आ गया 12, तो 2 टाइम्स CP आ गया। अब देखो यहाँ पे हम CP की वैल्यू कितने निकाल सकते हैं, 1284 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी हमारे पास CP की वैल्यू 6 और ये आ जाएगा 42, 642 की आ गई हमारे पास CP की वैल्यू। अब क्या बोल रहा है कि हमें कितने प्रॉफिट के साथ बेचना चाहिए उसको, 50% प्रॉफिट के साथ बेचना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया 50% प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं हम 1/2, 1/2 प्रॉफिट ऑलवेज किस में निकाल सकते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे, 1 क्या हो गया प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस 2 है सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारे पास 3 होगी। अब हमारे पास इस 2 की वैल्यू कितनी आ रखी है, 2 की वैल्यू हमारे पास 642, तो 1 की वैल्यू आएगी 321, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 321, ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉरी कितना आ गया 1 की वैल्यू आ गई, ये 2 है ना यहाँ पे, शायद से 2 है यहाँ पे 832 ये आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 832 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये भी आ गया हमारे पास 0, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये आ गया हमारे पास 640 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया 320 आ गया, ये 320 आ गया। अब 1 की वैल्यू 320 है तो SP कितना होगा 3 इंटू 320 0 3269, तो 960 क्या हो जाएगी हमारे पास, वो प्राइस होगी कब, जब उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए 50% प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसके साथ आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्काउंट के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। डिस्काउंट आपको मैंने जब प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया था उस टाइम ही मैंने बता दिया था कि डिस्काउंट हमारे पास किसके पे होता है, ऑलवेज हमारे पास किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। मैंने आपको कहा था अगर आपके पास CP है, SP है और मार्क प्राइस है, जो CP और SP के बीच डिफरेंस करके आएगा वो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आएगा, जो मार्क प्राइस और SP के बीच का डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्काउंट बोलेंगे। तो डिस्काउंट के बेस्ड हम क्वेश्चन सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में हम पूरा आपका डिस्काउंट कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जाएंगे इसके बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, जो भी आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वही हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।